नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और सनातन संस्कृति भारत पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता भावार्थ श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 15। अध्याय 14 में हमने जाना कि 3 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं, सात्विक वृत्ति के पुरुष के लक्षण क्या हैं, राजसिक वृत्ति के पुरुष के लक्षण क्या हैं और दुख भोगने के कारण क्या है, यह भगवान श्री कृष्ण ने बताया। आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तक जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है उससे अच्छी तरह समझ करके अब जान गए होगे कि यह जगत सबसे नश्वर है, परिवर्तनशील है, मिथ्या है, काल्पनिक है और अपूर्ण है। अपूर्ण जड़ और चेतन के योग से जोड़ से बने हुए प्राणी में सत और असत दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। सत प्रवृत्तियां उसे भगवत के सामने ले जाने के लिए, भगवान के सामने जाने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि असत प्रवृत्तियां उसे सांसारिक दलदल में घसीट कर ले जाती हैं। ललचाने वाली चीजें उसे चारों ओर से पुकारती हैं। बेचारा मानव उनमें फंस जाता है। तीनों गुण सत, रज और तम भी पतन में योग देकर उसे जन्म, मरण, उत्थान, पतन तथा रोग के चक्र में अधिक से अधिक फंसाते चले जाते हैं। बेचारा अबोध निरीह प्राणी जगत के बाह्य प्रलोभनों में चटक मटक की ओर तीव्रता से आकृष्ट होकर संतप्त होता है, दुखी होता है। इसके विपरीत बुद्धिमान प्राणी इन सब को त्याग कर भगवान की ओर बढ़ता है। अलंकारित भाषा में जगत को पीपल के वृक्ष की संज्ञा दी गई है, जिसे वैराग्य भाव रूपी तेज कुल्हाड़ी से काटा जा सकता है। सांसारिक दयनीय स्थिति से बचकर शांति और आनंद के दिव्यलोक में पहुंचने के लिए एकमात्र आधार है विरक्ति की भावना। विरक्ति की उस भावना को उद्दीप्त करना जो इस भोगपूर्ण जगत की अपूर्णता को निकट से देखने और समझने से ही आती है। वेदों के अध्ययन से जीव के इहलौकिक यानी कि इस दुनिया के और पारलौकिक स्वरूप के स्पष्ट दर्शन हो जाते हैं। दिव्यलोक के जिज्ञासु प्राणी को इस लोक में प्रलोभनों एवं सुख भोग की इच्छाओं से मुक्ति पाना परम आवश्यक है। जो अहम, मोह, सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति, पाने और दबाकर रखने की कामना एवं सुख दुख आदि सांसारिक बातों से मुक्त हो गया, वही ज्ञानी जन अच्छी तरह से अविनाशी परम पद की प्राप्ति में अपना मन लगा सकता है। हे अर्जुन, दिव्य लोक ही सत्य है और आकर्षक है। प्राणी लोक तो मिथ्या और दूषित है। प्रकाश पुंज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी ब्रह्मलोक को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो इनसे भी अधिक प्रकाशवान है। हर एक प्राणी को इस अनश्वर लोक में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए और सतत रूप में वहीं बने रहने के लिए अभ्यास भी करना चाहिए। इस देह में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। यही जीवात्मा मन सहित 5 इंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करती है और मन व इंद्रियों की सहायता से भौतिक जगत का उपभोग करती है। यही जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के संस्कारों यानी संचित कर्मों और भोगों सहित एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में तथा एक जन्म से दूसरे जन्म में प्रवेश करती है। जीवात्मा की एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की क्रिया की तुलना वायु के संचार से भी कर सकते हैं। जैसे वायु अलग अलग जगह से पुष्प गंध बटोरती हुई बहती रहती है,
किंतु दिखाई नहीं देती, वैसे ही आत्मा भी दिखाई नहीं देती। वास्तव में जीवात्मा ही मन सहित पांचों इंद्रियों के मध्य से विषय भोग करती है। हमारी देह ही हमारे सुख और दुख को भोगने वाली है। अतः सभी जीवों में व्याप्त ईश्वर सब समय में तीनों गुणों से प्रेरित होकर कार्य करता है, किंतु अज्ञानी को जन्मते मरते और जीवन भर ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती। इसका कारण यह है कि वह अज्ञानी पुरुष सांसारिक प्रलोभनों में इतना उलझा रहता है कि अंतरात्मा में प्रतिष्ठित ब्रह्म को कभी देख ही नहीं पाता। कामना के साथ भगवत चिंतन करना, आध्यात्मिक प्रार्थना करना और ध्यान लगाना एक यंत्र तुल्य क्रिया करना है, जो कि ईश्वर प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। पूर्ण और ठीक ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रद्धा पूर्वक भगवत चिंतन से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सूर्य में स्थित तेज मैं ही हूँ, चंद्रमा में स्थित प्रकाश मैं ही हूँ और अग्नि में स्थित ऊष्मा यानी कि गर्मी भी मैं ही हूँ। मैं ही धरती की उर्वरक शक्ति हूँ, मैं ही पेड़ पौधों की पोषक शक्ति हूँ और मैं ही औषधियों को रस से पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य को पचाता हूँ तथा अन्न के पोषक भाग को पचाकर छूंछ को बाहर फेंक देता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन का जन्म होता है। मैं सभी वेदों का सार हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ और तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञाता हूँ। जगत में तुमको मेरे 2 रूप देखने को मिलेंगे, क्षर जो अनश्वर और जड़ रूप है, दूसरा अक्षर जो नित्य, अनश्वर और आत्मा है। सभी नाशवान जड़ पदार्थ मेरे नश्वर रूप के ही अंग हैं और आत्मा जो दिव्य प्रकाश स्वरूप प्राणियों में जीव रूप में काम करती है तथा सबके अंतरतम में समाई है, वह मेरा ही अनश्वर रूप है। परब्रह्म इन दोनों से भी भिन्न है और वह परमात्मा कहलाता है। वह परमात्मा तीनों लोकों का आधार है तथा तीनों अवस्थाओं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और तुरीय अवस्था में परिव्याप्त है। वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है क्योंकि मैं परम हूँ, सबसे उत्तम हूँ और नश्वर पुरुष से ऊपर हूँ। जो ज्ञानी पुरुष अपने सभी सुखों को त्याग कर तथा नश्वर शरीर की चिंता न करके मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानने का अभ्यास करता है, वह अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ अध्याय 15 यहाँ पर समाप्त होता है। अध्याय 17 में हम जानेंगे कि भगवान बताते हैं श्रद्धा क्या है, तप से हमें क्या मिलता है, दान के तीनों भेदों का वर्णन क्या है, ओम तत् सत क्या है। आपको हमारा आज का यह अंक कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। पिछले अंकों पर मिली आपकी प्रतिक्रिया के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप हमारे इस पॉडकास्ट को अपने मित्रों, परिचितों और परिवार से शेयर करना, साझा करना बिल्कुल न भूलिएगा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं वहां हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है सनातन संस्कृति भारत। आज के अंक में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।